ये देख लेते हैं कि बजट में इस बार जो बड़ा फोकस होगा वो कहां पर रहने वाला होगा। 10 बड़ी बातें सबसे पहले लेकर आएंगे और उसके बाद आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहली चीज, वित्तीय घाटे के आंकड़े पर नजर रहेगी। इंटरिम बजट में 5.1% का लक्ष्य था, क्या सरकार उसमें कोई बदलाव करती है, क्या लक्ष्य को घटाती है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। नए बोरोविंग प्लान पर नजर रहेगी। बाजार को इसमें बदलाव का उम्मीद है, लेकिन रिकॉर्ड कैपेक्स संभव है, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। 11.11 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया गया था इंटरिम बजट में, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और चीज, चूंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, कई सारे सहयोगी दल हैं, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, तो सहयोगी दलों का खास ख्याल रहेगा। खास तौर से अगर हम टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में, और बिहार में जेडीयू की बात करें, तो उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और नई योजनाओं का ऐलान संभव है। किसानों पर खास फोकस रहेगा और ये बार बार सरकार रिट्रीट करती है। पीएम मोदी की प्रतिबद्धता भी है कि नहीं, किसानों पर, गांव पर फोकस रहेगा। पीएम किसान निधि की रकम बढ़ सकती है, ये हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को भी खुश करने की सरकार कोशिश करेगी, उनके लिए कुछ खास स्कीमों का ऐलान किया जा सकता है। पीएसयूज पर फोकस रहेगा। हमने देखा है कि पीएसयूज ने बड़ी रैली दिखाई है बजट से पहले, हालांकि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन पीएसयूज के प्रदर्शन को सुधारने को लेकर फोकस किया जा सकता है और प्राइवेटाइजेशन के बजाय पीएसयूज को मजबूत करने पर सरकार का फोकस हो सकता है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद है। स्लैब में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं और स्लैब के साथ साथ हम देखेंगे कि शायद जो डिडक्शंस हो उसको भी बढ़ाया जाए और नए टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने को लेकर सरकार ऐलान कुछ कर सकती है। जो सेक्टर फोकस में रहेंगे उसमें हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, टेक्सटाइल, एमएसएमई, ये कुछ सेक्टर है जिसमें मान के चलिए कि सरकार कुछ बड़े ऐलान जरूर करेगी। तो इसके इर्द गिर्द ही आज का बजट रहेगा। लेकिन दिल्ली स्टूडियो से हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी तैयार हैं और पूजा के पास चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कार्रवाई और आज का पूरा सिलसिला। खबरें, रिपोर्ट्स, आंकड़े, सब कुछ होगा आज बजट के दिन ईटी नाउ स्वदेश पर। हैं और 1 फरवरी को ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है, इस बीच ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। बजट में अलग अलग सेक्टर और शेयरों पर ब्रोकरेज की राय भी निकल कर आई है और क्या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं ब्रोकरेज अलग अलग सेक्टर को लेकर, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले सिटी की बात करते हैं तो उनका मानना है कि बाजार में जो यूफोरिया दिखा है पिछले कुछ दिनों में, जून 4 के लोज से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, लेकिन अब उनका मानना है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। जून 2025 के लिए उन्होंने 24,400 का लक्ष्य दिया है, जो अभी के निफ्टी लेवल से देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है उन्हें। उनका मानना है कि बाजार बजट के बाद अगर गिरते हैं तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज की बात करें तो उन्होंने पीएसयू, यूटिलिटीज, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, बैंक्स और इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स पर अपनी ओवरवेट की राय दी है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, आईटी सर्विसेज और मेटल्स, इन सेक्टर्स पर अंडरवेट की राय दी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, उनका भी यही मानना है कि बाजार बजट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और आईटी, इन चारों सेक्टर पर उन्होंने ओवरवेट की राय दी है। इसके अलावा जेफरीज की भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि अगर पर्सनल टैक्सेशन में कुछ रिलीफ मिलती है तो कई सारे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल, जोमैटो, नायका, होनासा कंज्यूमर और कुछ स्टॉक्स जैसे भारती एयरटेल, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे शेयरों को पर्सनल टैक्सेशन में रिलीफ से फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट सब्सिडी के रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। तो आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स और सनटेक रियल्टी, जो रियल एस्टेट सेक्टर से है, अगर रियल एस्टेट और हाउसिंग रिलेटेड इंटरेस्ट सब्सिडी में कोई रिलीफ आता है तो इन शेयरों पर नजर रहेगी। इसके अलावा रूरल इंफ्रा और रूरल रिलेटेड स्कीम्स पर फोकस तो रहेगा ही। इसके चलते टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम और एचयूएल, इन चारों शेयरों को फायदा हो सकता है। और टोबैको टैक्सेशन में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इम्पैक्ट आता है तो आईटीसी और
गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयरों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा नुवामा की भी रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि रूरल हाउसिंग, रूरल इंफ्रा पर कंपनी का गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और इसीलिए उनका मानना है कि कंजम्पशन पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। प्राइवेट बैंक्स पर और आईटी और फार्मा जैसे शेयरों पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सभी ब्रोकरेज हाउसेस का ऐसा मानना है कि बाजार की बात करें तो बजट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, लेकिन ऑल इन ऑल रूरल इंफ्रा, रूरल कंजम्पशन पर इस बजट की नज़र रहेगी। बिल्कुल, तो रूरल इंफ्रा, रूरल कंजम्पशन पर फोकस रहेगा, ये मानना है तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट का, और थोड़ा कंसोलिडेशन बाजार में देखने को मिल सकता है। ये हमने आपको एनालिसिस बताया सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट का, बजट के पहले का। बजट जब आएगा तो उसके बाद कुछ और भी व्यूज़ यहाँ पर आएंगे, तमाम दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वापस से देखने को मिलेंगी, तो तब क्या व्यूज़ बनते हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये पहले बजट के पहले का नजरिया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अभी आशीष आपको बता रही थी।